नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा क्षेत्र फूलपुर में है, जहां पर उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां इस समय तेजी से बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के इस समय प्रत्याशी हैं। हमसे बात करने के लिए इन्हीं से जुड़ते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। सर, ये बताइए, एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है उसकी? उसमें एक पैसा की भी सच्चाई नहीं है और पूरा दलित समाज ही से हम 3 बार विधायक बने हैं। दलित समाज आज भी हमारे साथ है और पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के साथ जुड़ा है। जो भी दिखाया जा रहा है वो सब फर्जी है और हमने किसी पर बात कभी कुछ नहीं की। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी मानता है कि विधायक जी हमने तो कुछ नहीं कहा ना, उसको काट पीट के गलत ढंग से दिखाया गया, जबकि हमने किसी की कोई बात की ही नहीं। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई दलित समाज सोचता है कि विधायक जी ने ऐसा कहा है, तो मैं अपनी तरफ से उसको खंडन करता हूं। और अगर किसी दलित समाज में कोई हमसे पीड़ा हो रही है फर्जी ढंग से जो लोगों ने दिखाया है, उसके लिए हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है इस चुनाव में आपको? पूरा का पूरा जन समर्थन हर समाज के मिल रहा है। दलित समाज के मिल रहा है, पिछड़े शोषित समाज के मिल रहा है, अल्पसंख्यक के मिल रहा है और समाज के भी मिल रहा है। तो क्या अंदाज है आपका, क्या अंतराल होगा? अंतराल कम से कम 50,000 होना चाहिए। अभी लड़ाई बची है या नहीं? चुनाव चढ़ चुका है, क्या निकल कर आ रहा है सामने? चुनाव चढ़ चुका है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप घूम घूम पता लगाएं और कि आज हमारा कैसा चुनाव चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये जो है समाजवादी पार्टी के फूलपुर से जो है चुनाव के समाजवादी प्रत्याशी थे, और भी कुछ लोग हैं इनके साथ में, इनसे जुड़ेंगे। जी, क्या चल रहा है इस समय? हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों, उनकी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता माननीय अखिलेश यादव ने जो अपने मुख्यमंत्री काल में जनता के बीच में जो काम किया था, चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल रहा हो, चाहे बहनों को कन्या विद्या धन देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों को नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का सवाल रहा हो, इन सब की तरफ माननीय अखिलेश यादव ने जो जनता के बीच में काम किया था, उनकी तरफ जनता निहार रही है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता पूरी तरह से परास्त करने जा रही है। हमारे प्रत्याशी जनाब मुस्तफा सिद्दीकी साहब भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने जा रहे हैं। अन्य दल भी है, तो किससे आप मुकाबला मार रहे हैं अपना? हमारा किसी से मुकाबला नहीं। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे दलित, शोषित, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग, पूरा का पूरा समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है। आप जानते होंगे हमारे नेता शानदार अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी चुनाव आता है जनता के बीच में जो भी घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो भी घोषणा पत्र जनता के बीच में जारी करते हैं, वो उसको निभाने का काम करते हैं। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी की तरफ निहार रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जो वादा करती है उसको नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, हम किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से पूरी तरह से मुकर गई है और जनता समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ निहार रही है। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में लहर चल रही है। और आने वाले 13 तारीख को साइकिल पर मोहर लगा करके जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। क्या फूलपुर में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में? है क्या स्थानीय मुद्दे हावी है इस चुनाव में? बिल्कुल स्थानीय मुद्दे आज हावी है। अभी फूलपुर टाउन में आप चले जाइए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने फ्लाईओवर बनाया है। फ्लाईओवर इस नियत से बनाया गया, पूरी तरह से सोरा फूलपुर हडिया मार्ग पूरी तरह से जाम हो जाता है। तहसील मुख्यालय पूरी तरह जाम, घंटों घंटों यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो पूरी तरह से खराब काम है और इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं हमारे नेता की जब सरकार थी, हमने समग्र लोहिया गांव बनाया था। 3.5 लाख रुपया गांव में गरीबों को लोहिया आवास, उनको आसियाना देने का काम किया था। हमने जनेश्वर मिश्र गांव बनाया था। करोड़ करोड़ रुपए हमारी सरकार ने गांव में काम किया था। समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, वो भी 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में कौन का आवास बनेगा? सिर्फ कागज पर है। हमने 3.5 लाख रुपए लोहिया आवास दिए थे, गरीबों का एक आसियाना बना। आज भी गरीब समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ निहार रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये बताइए,
ये फूलपुर ऐतिहासिक सीट रही है, क्या यहाँ की जनता इस बार इतिहास रचने जा रही है? कौन सा इतिहास बनेगा? फूलपुर समाजवादियों की सीट रही है। यहाँ हमारे महान नेता जनेश्वर मिश्रा जी चुनाव लड़े। यहाँ हमारे महान नेता स्वर्गीय राम पूजन पटेल जी की ये धरती रही है। समाजवादी नेता स्वर्गीय जंग बहादुर पटेल सिंह की धरती रही है। समाजवादी नेता धर्मराज पटेल की धरती रही है। यहाँ समाजवादियों का हरदम परचम लहराया है और इस चुनाव में समाजवादी फिर परचम लहराने जा रहे हैं। अन्य दल किसकी जो है बेचैनी बढ़ा रहे हैं जो मैदान में? अन्य दल किसकी बेचैनी बढ़ा रहे हैं? हमारी कोई बेचैनी, समाजवादियों की कोई बेचैनी। समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। और आगामी 13 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर है। लोग साइकिल पर मोहर लगाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने जा रहे हैं। जनाब मुस्तफा सिद्दीकी भारी मतों से फूलपुर विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको विधानसभा क्षेत्र फूलपुर से दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।